नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही अचंभित खबर आ रही है और वो खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम सभी एक बात सोचते हैं कि कम से कम यार राजनीति होगी तो आपस में होगी, राजनीतिक दल करेंगे, हम आपस में लड़ेंगे, बात करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, यहां हम इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन जब बॉर्डर को लेकर के हमारे देश के कोर्टों को फैसला सुनाना पड़े सरकारों को, और सरकारों को निर्देशित किया जाने मतलब करना पड़े सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि आप हमारी सेना को जमीन दो, जो सेना हमारे आम लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर बाड़ लगाना चाहती है। अब इस तरह के जब फैसले कोर्ट से निकले तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की सरकारें जो बॉर्डर पर हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। आज ये उसी का नमूना है, एक बहुत ही गंदा नमूना जिसे कहेंगे, और बहुत ही एक तरह से बेहुदा बात जिसे कहेंगे, आज आपको दिखाने जा रहे हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले का हमें लगता है हर एक हिंदुस्तानी स्वागत करेगा, हर देश प्रेमी स्वागत करेगा, हर राष्ट्रवादी स्वागत करेगा। लेकिन कुछ ही होंगे जो कहेंगे नहीं, हाई कोर्ट ने शायद ममता बनर्जी को फटकार केंद्र और उसके कहने पर लगाई होगी। बहरहाल लिए चलते खबर की तरफ, क्या है पूरा का पूरा मामला। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय सेना के लिए मैं जय हिंद करता हूं, क्योंकि अगर भारतीय सेना के काम में कोई दखलंदाजी करता है तो मुझे लगता है सेना को खुली छूट दी जानी चाहिए। शुरुआत मैं करूंगा, कोर्ट के फैसले की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा इस पूरे कहानी की बैकग्राउंड। ये पूरे कहानी की बैकग्राउंड बता दूं आपको। पिछले 1.5 महीने पहले माननीय गृह मंत्री जो है अमित शाह बंगाल गए हुए थे, पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सेना को, बीएसएफ को बॉर्डर पर बाड़ लगाना चाह रही है, और हम ये चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी वो जमीन जो सेना चाह रही है उसको दें, लेकिन सेना को ममता बनर्जी जमीन देने पर मना कर रही हैं। यानी हमारी सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना है बॉर्डर पर, और ममता बनर्जी मना कर रही है। यह अमित शाह ने 1.5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सवालों के जवाब में दिया था कि देखिए राजनीति किस स्तर तक गिर गई है, जहां से रोहिंग्या, घुसपैठिए, अवैध बांग्लादेशी सब आ रहे हैं वहां उस बॉर्डर पार से। हमारी सेना कह रही है कि हम बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हम बाड़ लगाएंगे, आप हमें जमीनें दीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम जमीन नहीं दे पाएंगे। अब यही मामला पहुंचा था हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। समझिए, भारतीय सेना को जमीन देने के लिए हाई कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने अगर आदेश जारी किया है कि 31 मार्च तक बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए, ध्यान रखिएगा, बीएसएफ को जमीन सौंप दे। इसके अलावा उन्होंने कहा जिससे भारत बांग्लादेश सीमा जो है संवेदनशील क्षेत्रों में कटीले तार, बाड़ लगाने का काम शीघ्र ही पूरा किया जा सके। यह आरोप है कि राज्य सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहित भूमि नहीं सौंप रही है। इसके खिलाफ पूर्व सैन्य अधिकारी डॉक्टर सुब्रत साहा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले में बंगाल की 2216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। 2216 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, जो बांग्लादेश से लगती है। इस सीमा से करीब 600 किलोमीटर तारबंदी नहीं है, मतलब 2216 किलोमीटर में 600 किलोमीटर की तारबंदी नहीं है। और ममता बनर्जी वही जमीन मांग रही है भारतीय सेना कि लाइए हम बाड़ लगा दे। ममता बनर्जी वो नहीं दे रही है, और इसका नतीजन यह होता है कि यहां पर घुसपैठ होती है, तस्करी होती है। अब आप खुद सोचिए राजनीति किस स्तर तक गिर गई है। अरे भारत के अंदर राजनीति करो ना। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि अगर 600 किलोमीटर अगर बाढ़ लग जाएगी तो फिर 600 किलोमीटर में बाढ़ लगने के बाद बांग्लादेशी कैसे घुसेंगे अंदर, कैसे बनेंगे यहां नकली आधार कार्ड, कैसे बनेंगे हम वोटर आईडी कार्ड, और कैसे ममता बनर्जी का वोट बैंक बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर ये लोग कह रहे हैं। ये इस लाइन से हम नहीं सहमत हैं।
लेकिन रिपोर्ट से बता रही है कि घुसपैठ से ही वहां पर जनसंख्या का जो है वो पूरी तरह से बदलाव हो रहा है। और ये हाई कोर्ट के फैसले नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने पे यार मैं आप कह रहे हो झूठी बातें, हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट ने कहा जमीनें दो बीएसएफ को बाढ़ लगानी है। अरे ऐसी सरकारों को शर्म आनी चाहिए जो सरकारें हाई कोर्ट को, सेना को जमीन एक्वायर करने के लिए, मतलब एक्वायर करना सेना को इसलिए क्योंकि वहां बाढ़ लगाना है, और राज्य सरकार मना कर रही है। ऐसी सरकारें अगर देश के बॉर्डर पर होंगी तो देश का क्या हाल होगा, देश क्या आबाद होगा। जो घुसपैठियों के लिए जिसके दिल में प्यार मोहब्बत है, और ये प्यार मोहब्बत घुसपैठियों के लिए इसलिए है क्योंकि सत्ता में तभी बने जा सकती हैं जब रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी आकर के बंगाल के जरिए वहां पूरी तरह से जो सांख्यिकी है वहां की, मतलब जनसांख्यिकी, उसको बदलें। और ममता बनर्जी यही कर रही हैं कि वहां की जनसांख्यिकी किस प्रकार से बदले, और वही उसी का ये है नतीजा। इस मामले की बता दें आपको, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होने के बावजूद राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण क्यों नहीं कर रही है, यह सवाल पूछा। उन्होंने कहा आवश्यकता होने पर भूमि अधिग्रहण की धारा 40 का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता है, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण करके राज्य सरकार दे सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भागीदार होने के बावजूद राज्य की ओर से पहल ना करना यह अत्यंत चिंताजनक है। कोर्ट के शब्द हैं जज साहब के कि बॉर्डर पर इस तरह से चीजें हो रही हैं, और उस पर अगर राज्य सरकार इस तरह से अगर वो पहल नहीं कर रही है तो बहुत चिंताजनक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 180 किलोमीटर हिस्से में भूमि अधिग्रहण के लिए पहले ही धनराशि दे चुकी है। अब सोचिए, पैसा जा चुका है, केवल बाढ़ लगाना है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि मैं नहीं दूंगी। भूमि हस्तांतरण के लिए केवल सामाजिक प्रभाव का आकलन प्रक्रिया बहाना उचित नहीं है, यह कोर्ट ने कहा। साथ ही अदालत ने कहा कि यहां कहा कटीले तार लगाने से बाढ़ लगाने के लिए जिन जमीनों के लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हित में तत्काल आधार पर भूमि अधिग्रहण संभव है या नहीं, इस बारे में राज्य व केंद्र दोनों के बयान सुने जाएंगे। दोनों पक्षों को हलफनामा दाखिल किया जाना है और अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। यहां पर जो तारीख दी गई है वो तारीख है 31 मार्च। 31 मार्च तक जमीन दे दें। अब मेरा सवाल इतना है, छोड़ दीजिए सबको, छोड़ दीजिए हर चीज को। क्या ममता बनर्जी जो इतने सालों से मुख्यमंत्री, आज नहीं कि अब वो कहेंगे कि मैं तो 4 साल से आया, 5 साल से आया, 2 साल से मैं देख रही हूं मामले को। अरे 2011 से मुख्यमंत्री हो, 2026 15 साल आपको 3 टेन्योर हो गया, 15 साल मुख्यमंत्री होते हो गया। आपको खुद कहना चाहिए कि ये बाढ़ लगाओ, जिससे हम कम से कम बॉर्डर पर बाढ़ लगाओगे तो हम अपने राज्य के लोगों को रोजगार देंगे, उनको चीजें देंगे, उनकी सुविधाएं देंगे। लेकिन जो घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं, अगर इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ममता बनर्जी खुद गुहार लगानी चाहिए। और केंद्र सरकार गुहार लगा रही है, सेना कह रही है आकर के, बल्कि सेना से जाके खुद सरकार को कहना चाहिए कि कम से कम मेरी रक्षा करो। और सेना वहां पर बाढ़ लगाने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार ने पैसा दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी सामाजिक ताना बाना बता करके जमीन नहीं दे रही है। बड़ा सवाल है भाई, ये सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।